नमस्कार, अली टाइम में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ प्रेसिडेंट फोरम फॉर पीस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी श्री आईडी खजूरिया साहब हैं। आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें इन्हें सीधे तौर पर जो है अभी यहाँ की यूटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर काफ़ी अपने जो है उनके अपना एक गुस्सा जाहिर किया, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ के जो राइट्स हैं उसको कुचलने की कोशिश कर रही है। ख़ास करके जो इसको स्टेटहुड नहीं इसका रिस्टोर करना एक सबसे बड़ा जो कारण है। इसी के सिलसिले में हम बातचीत करते हैं। सर, अभी आपने एक बातचीत अंदर सुनी कि जम्मू कश्मीर को भारत के साथ मिलने का मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे कि किस तरीके से? धन्यवाद आपका। मैं ये कह रहूँगा कि जम्मू कश्मीर स्टेट वैसे भारत के साथ तो 1947 में ही अक्टूबर महीने में एक सेशन के तहत इसकी मुलाकात हो गई थी, लेकिन ये विलय नहीं हुई थी। ये बात दूसरी रियासतों से अलग थी कि बाकी ने अपनी बाउंड्री बीच में विलय कर दी थी। हमारी बाउंड्री जो उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान तक रही थी और हमने कुछ महकमे देकर भारत के साथ सेशन किया हुआ था। लेकिन ये लगातार हमारे साथ साजिशें होती रही। जम्मू कश्मीर में 57 में भी हुई, 64 में भी हुई, फिर 72 में 75 में होती रही और लगातार कार्डों के नाम पर हमें चलाते रहे। लेकिन आखिर 5 अगस्त 2019 पर हम पर एक बहुत बड़ा गोला फेंक दिया गया और हमारी रियासत जो एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल रियासत थी जिसका बॉर्डर नेपाल और चाइना से मिलता था, उसको तोड़कर यूटी में बदल दिया गया। रियासतें बनती देखी हमने यूटी से, लेकिन रियासत से यूटी बनते जो पहली बार तजर्बा हमारे से किया गया और 2 यूटी में बदला गया और जो वायदा किया गया कि जहाँ पर खुशहाली हो जाएगी, दूध की नहरें बहेंगी, रोज़गार आएगा, ट्रेड बढ़ेगा, लेकिन ये सब झूठ निकला। और सरकार लगातार एक ब्यूरोक्रेटिक राज हम पर सौंप कर, अफसरशाही का राज सौंप कर हमें पिछले 2.5 साल से लगातार दबाया जा रहा है। हमारे हकों पर छापे बढ़ रहे हैं, हमारी बेरोज़गारी बढ़ रही है, ट्रेड ख़त्म होता जा रहा है और जहाँ तक ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में अब ज़मीन भी छीनी जा रही है। जो लोगों के पास 100 साल 70 साल से 80 साल से ज़मीनें थी वो भी छीनी जा रही हैं और उसे कहा जा रहा है कि ये स्टेट लैंड है। इसलिए जम्मू कश्मीर को हम डिमांड कर रहे हैं। हमने ये 6 साल पहले ही फोरम बना लिया था। हमें जब पता चल रहा था कि इस पर अटैक हो सकता, तो हमने रियासत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यानी कि रियासत एक रखने के लिए और अमन कायम करने के लिए हमने लगातार जद्दोजहद 5 अगस्त 2019 के बाद हमने मार्च भी किए, हमें रामबन में अरेस्ट कर दिया गया और सेमिनार भी किए। लेकिन हमारे साथ अभी तक दबाव की राजनीति है और ना स्टेटहुड रिस्टोर हो रही है, ना हमारी डिग्निटी और स्टेटस रिस्टोर हो रहा है, ना इलेक्शनें हो रही है, ना असेंबली का स्टेटस मिल रहा है और ना ही हमारी अब राजधानी रही है, ना जम्मू राजधानी ना श्रीनगर राजधानी। जहां गवर्नर साहब बैठते हैं जहाज में बैठते हैं तो वहाँ राजधानी, दिल्ली जाते हैं तो वहाँ राजधानी, जम्मू में रहते हैं तो जम्मू राजधानी। मैं इसमें सर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जिस तरह के आपने जो मुद्दे उठाए हैं, इसको लेकर जब भी कोई अखबार इस मामले को उठाता है या यहाँ की जो मिसमैनेजमेंट है उसको लेकर उठाता है, तो उन पर भी सरकार की तरफ से एक प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ किया जाता है कि उनकी ऐड रोक दी जाती हैं। ऐसी चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं ये समझता हूँ ये सरकार का बहुत निंदनीय कदम है और ये बिल्कुल सच बात है कि कोई भी आदमी अगर खासकर पत्रकार या कोई जर्नलिस्ट या कोई राइटर या कोई रेशनल ह्यूमनिस्ट कोई बात उठाता है तो उसको दबाव दिया जाता है, उसके घर छापे डाले जाते हैं, ईडी भेजी जाती है, सीबीआई भेजी जाती है, एनआईए यूएपीए का डर लगाया जाता है और जहाँ तक के नाम भी डाल दिए हैं। आजकल एक नया नाम बड़ा चला रहा है, ओवरग्राउंड वर्कर या हाइब्रिड वर्कर। ये नए नए नाम के साथ पढ़े लिखे लोगों को फंसाया जा रहा है कि आप सीधे सीधे नहीं करते हैं लेकिन वो आप ऊपर से मदद करते रहते हैं। इसलिए ये एक दबाव है और एक डरावा डाला जा रहा है और सेंटर की ये पॉलिसी लगातार भारत में भी है और रियासत में तो हद कर दी है। रियासत को तो इन्होंने अब रियासत समझा ही नहीं है, ये तो लूट मार का एक अड्डा बनाया हुआ है जहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज लूटने हैं। पानी है, डायमंड है, केसर है, नीलम है, जो चीज़ें हमारी जहाँ से है और आज ज़मीनें भी छीनी जा रही है। पता नहीं कॉलोनियाँ बनाएंगे या बाहर के लोगों को बसाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन हाहाकार मची हुई है। हम लगातार प्रोग्राम दे रहे हैं। कल भी हमने हीरानगर में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, कठुआ में प्रोग्राम किया, लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, लेकिन सुन कोई नहीं रहा। सर, मैं इसमें एक चीज़ आपसे पूछूंगा कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें इतना डिले, उसके बाद जो इलेक्शन के बड़े वादे किए गए थे
कि इलेक्शन होंगी फिर स्टेटहुड रिस्टोर की जाएगी, आप क्यों कैसे देखते हैं कि ये इतना डिले जो किया जा रहा है कि मैं जम्मू कश्मीर के बारे में ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर भारत का एक लैबोरेटरी है, जहाँ कोई भी टेस्ट करना हो अगर देश में तो वो जहाँ पर किया जाता है। जब भी कोई इलेक्शन लड़नी है, चुनाव लड़ना है कोई, चाहे वो राज्य का चुनाव हो चाहे वो केंद्रीय चुनाव हो, तो जहाँ पर तजर्बे किए जाते हैं, चाहे किसी दबाने का तजर्बा करेंगे, स्टेट को तोड़ने का तजर्बा करेंगे, जहाँ पुलवामा जैसा तजर्बा करेंगे, जहाँ कोई और जैसे, जहाँ पर जो भी होगा वो इलेक्शन के व्यू पॉइंट से करते हैं और ये अपना मकसद